नमस्कार, आज आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चौथे नक्षत्र के बारे में जो कि रोहिणी नक्षत्र है और आज हम जानेंगे कि रोहिणी नक्षत्र एक व्यक्ति के जीवन में क्या दर्शाता है, ज्योतिष में इसका क्या रोल है, किसे संबोधित करता है ये, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो भी व्यक्ति या दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में देख पाएंगे। तो आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र ज्योतिष में क्या उसका रोल है और रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनकी क्या ख़ास बातें होती हैं, उनके अंदर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप ये नहीं जानते कि नक्षत्र क्या हैं और पद क्या हैं, डिग्रीज़ क्या होती हैं और जो नक्षत्र हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, उनकी अवधि कितनी होती है, तो यदि आप इन सब से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र के वीडियो को देखें और उसमें आप जान पाएंगे कि ये सब बेसिक चीज़ें क्या हैं। ज्योतिष में ये कुछ भीतरी चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं और आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ों से अवगत हो जाएंगे कि डिग्रीज़ क्या होती हैं, पद क्या होते हैं, विभाजन हमने ज्योतिष में कैसे किया हुआ है, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने पद होते हैं, एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं और कितने नक्षत्र एक 30 डिग्री की अवधि में एक राशि में आते हैं, सब मैंने उसमें बताया हुआ है और यदि आप उसे देखेंगे तो आप इन बेसिक चीज़ों से अवगत हो जाएंगे। तो आइए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा शुरू करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र किस चीज़ का प्रतीक है। तो सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो है चंद्र। अ, और इसकी जो अवधि है वो शुरू होता है 10 डिग्री वृषभ राशि से लेके 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ राशि तक। तो यदि आपका चंद्र वृषभ राशि में है और उसकी डिग्री 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो आपका जो नक्षत्र होगा वो रोहिणी नक्षत्र होगा। और ये सिर्फ चंद्र के लिए नहीं, किसी भी ग्रह के लिए ये लागू है। यदि कोई अन्य ग्रह भी है वृषभ राशि में और वो 10 से 23 डिग्री के बीच में है तो उसका जो नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है। अब इसका सिंबल क्या है, इसका प्रतीक क्या है? रोहिणी नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है बैलगाड़ी जिसे 2 बैल खींच रहे हैं, ये इसका एक सिंबल है। तो ये सिंबल हमें ये दर्शाता है कि ये जो नक्षत्र है ये एक आगे बढ़ने की जो प्रथा है उसे दर्शाता है, हमारी सभ्यता को दर्शाता है। हम अपनी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाएँ और उसके आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसे दर्शाता है। और ये नक्षत्र ये दर्शाता है ये नक्षत्र के अंदर की एक क्वालिटी होती है उपजाऊपन की। तो ये खेती भी दर्शाता है और हमारे भूतल को दर्शाता है, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो हम खेती बाड़ी करते हैं, उसके ऊपर जो उगाते हैं, क्योंकि उसकी जो हम उगा रहे हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो ये हर प्रकार की जो ग्रोथ है, हर प्रकार की जो वृद्धि है उसे दिखाता है। ये वृद्धि का नक्षत्र है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो रोहिणी नक्षत्र के लोग होते हैं, अर्थात जिनका चंद्र रोहिणी नक्षत्र में होता है, उनके अंदर का स्वभाव कैसा होता है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसके ऊपर हम अब दृष्टि डालते हैं। तो जैसा कि ये नक्षत्र वृद्धि का नक्षत्र है, तो ये लोग बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये बहुत ही मतलब हर चीज़ में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने पूरे जीवन काफ़ी वृद्धि करते हैं। नक्षत्र वृद्धि करने के लिए किसी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा होता है और ये लोग जो रोहिणी नक्षत्र के लोग होते हैं, इनकी जो इनकी जो जो शरीर जो रूप है उ उन इनकी एक ख़ास बात होती है कि इनकी जो आँखें होती हैं वो बड़ी-बड़ी और खूबसूरत आँखें होती हैं और जो इनके होठों का निचला हिस्सा होता है, ये हल्का-सा मोटा होता है और इनका जो चेहरा होता है हमेशा
बहुत ही खुश रहने वाला चेहरा होगा, हमेशा मुस्कुराहट लिए हुए एक चेहरा होता है, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं, बहुत ही सधे हुए होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, सधे हुए होते हैं। अ, बिल्कुल मतलब इनकी जो सोच है वो एक दिशा में बिल्कुल उसको एक दिशा मिली हुई है, उस दिशा में ये आगे बढ़ते हैं, इनकी सोच एक दिशा में चलती है, इधर-उधर, इधर-उधर भागते नहीं। उसके बाद ये जो नक्षत्र के लोग होते हैं काफ़ी ज़िद्दी भी होते हैं। यदि इनकी कोई इच्छा है और इनको इच्छा पूर्ति करनी है तो उसमें इनके अंदर ज़िद होगी कि मुझे तो ये हासिल करना है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी भी है, पर यदि ये नेगेटिव एस्पेक्ट में चली जाती है, ख़राब पहलू इसका हो जाता है, तो ये परेशानी भी खड़ी कर सकती है। तो ये ज़िद्दी होते हैं और ये शांत स्वभाव के होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति शांत स्वभाव के होंगे और इनके अंदर एक कलात्मक ऊर्जा होती है, इनके अंदर एक कलात्मक शक्ति होती है, कलात्मक एबिलिटी होती है, आर्टिस्टिक टैलेंट जिसे हम कहते हैं, जिससे कि ये अपनी जो भी अंदर की बातें हैं, जो भी इनकी सोच है, उसे ये अपनी आवाज़ से और अपने अभिनय से दर्शा सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो ये रोहिणी नक्षत्र जो है, इनके अंदर ऐसी क्वालिटी उत्पन्न कर देता है कि ये अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं। और इनके अंदर बहुत ही जो है एक आर्टिस्टिक टैलेंट जो भी कोई भी किसी भी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट इनके अंदर ज़रूर होता है। ये लोग बहुत ही सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं क्योंकि आर्टिस्टिक टैलेंट है इसलिए क्रिएटिविटी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सृजन करने की जो शक्ति है वो इनके अंदर बहुत ही बेहतरीन होती है। अब इसके जो भी इस नक्षत्र के स्वामी हैं, जो भी व्यक्ति इस नक्षत्र के हैं, वो बातचीत करने में बहुत ही सिंपल, सधे हुए होते हैं और बहुत ही आसानी से अपनी बात कह देते हैं। तो बातचीत करने में बहुत ही तेज़ होते हैं और आसानी से अपनी सारी बातें, अपने मन की सारी बातें आसानी से कहने की क्षमता होती है इनमें। और इनके अंदर एक ओज होता है, ओजस्वी होते हैं ये, बहुत ही जिसे हम चार्म कहते हैं, बहुत ही करिस्मेटिक होते हैं, ओजस्वी होते हैं। और ये अपने जो भी सामाजिक क्षेत्र है इनका, सोशल सर्किल है, उसमें ये प्रख्यात होते हैं। लोग जानते हैं इन्हें कि ये कौन है, तो अपने ही सामाजिक क्षेत्र में ये काफ़ी प्रख्यात होते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं रोहिणी नक्षत्र के, ये कुछ मामलों में काफ़ी कंज़र्वेटिव हो जाते हैं। मतलब कि अप जैसे कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ को लेके, अपनी परंपराओं को लेके ये काफ़ी संकुचित दायरे में आ जाते हैं और इसको क्योंकि इनके अंदर ये होता है कि मुझे अपनी इन मॉरल वैल्यूज़ को, अपनी परंपराओं को बचाना है, इसलिए ये काफ़ी कंज़र्वेटिव हो जाते हैं। पर इनके अंदर एक और भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि ये इनके अंदर सीखने की एबिलिटी होती है। यदि इन्हें कोई संकोच नहीं होता कि यदि इन्हें अपने से कम उम्र वाले व्यक्ति से भी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ें, तो ये आराम से सीख लेते हैं। इनके अंदर सीखने की शक्ति होती है, सीखना चाहते हैं। तो ये अपने आप को बदल भी सकते हैं इसलिए पर कंज़र्वेटिव जो थिंकिंग है इनकी, वो सिर्फ़ इनकी घरेलू जो वैल्यूज़ हैं, उन्हीं को लेकर होती हैं। और ऐसे और रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं, वो काफ़ी रोमांटिक होते हैं। तो इनका जो वैवाहिक जीवन भी है, वो काफ़ी अच्छा चलता है। तो ये हमने जाने कि आज हमने जाना कि जो रोहिणी नक्षत्र के लोग होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। और रोहिणी नक्षत्र की एक ख़ास बात और है कि जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के होते हैं, रोहिणी नक्षत्र उनको मदद करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी जो भी इच्छाएँ हैं, उनकी पूर्ति करने में। तो इनकी इच्छा पूर्ति आसानी से हो जाती है, यदि कोई इच्छा है इनकी तो आसानी से उसको पूरा कर लेंगे क्योंकि रोहिणी नक्षत्र इन्हें काफ़ी सहायता देता है इस संदर्भ में। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ये थी कुछ जो क्वालिटीज़ जो कि होती हैं एक रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति में।
अब हम जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र एक स्त्री नक्षत्र है, फीमेल नक्षत्र है और इसका जो गुण है वो तामसिक गुण है। इसका तामसिक गुण है और इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और यदि आप ये नहीं जानते कि गुण क्या है, तत्व क्या है, तो आप मेरे अश्विनी नक्षत्र वाले वीडियो को देखें। उसमें मैंने ये हर चीज़ बताई हुई है कि तत्वों का विभाजन कैसे किया गया है ज्योतिष में और गुणों का विभाजन कैसे किया गया है ज्योतिष में। तो आप अश्विनी नक्षत्र का वीडियो देखिए, उसकी शुरुआत में ही मैंने सारी चीज़ें जो नक्षत्रों को जानने के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में हर चीज़ बताई हुई है। अब हम बात करते हैं पद की। इस नक्षत्र के हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो यदि आप का कोई भी ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं चंद्र की, तो हम चंद्र को लेकर के चलेंगे, पर आप अन्य कोई ग्रह को भी लेकर चल सकते हैं। तो यदि आपका चंद्र रोहिणी नक्षत्र में है और वो पहले पद में है रोहिणी नक्षत्र, तो नवमांश में जो चंद्र की राशि जिस राशि में बैठेगा चंद्र, वो होगी मेष राशि। उसके बाद यदि दूसरे पद में रोहिणी नक्षत्र है तो नवमांश में चंद्र की राशि हो जाएगी वृषभ राशि। फिर उसी हिसाब से तीसरे पद में यदि बैठता है तो नवमांश में चंद्र की राशि हो जाएगी मिथुन राशि। और उसके बाद चौथे पद में यदि बैठता है तो चंद्र की राशि हो जाएगी कर्क राशि। तो आज हमने जाना कि रोहिणी नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनकी क्या ख़ास बातें होती हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। आज हमने इस पर दृष्टि डाली। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे मृगशिरा नक्षत्र को लेकर, कि उस पे हम चर्चा करेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं और मृगशिरा नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी ज्योतिष के संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए या और किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए या अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर आप मुझे मेल करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।